नमस्कार। सनातन कथाओं में ज्ञान और सफलता के न जाने कितने गहरे रहस्य छुपे हैं। आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कथा पर चर्चा करने वाले हैं जिसका सीधा कनेक्शन हमारी बुद्धि, हमारी भक्ति और सफलता पाने के तरीके से है। तो चलिए इस अनोखे एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भगवान गणेश जी की शादी आखिर कैसे हुई थी और उनकी पत्नियों के नाम रिद्धि और सिद्धि ही क्यों हैं? देखिए, सुनने में ये एक आम कथा लग सकती है, पर सच मानिए इसमें एक ऐसा दिव्य संदेश छुपा है जो हमारे देखने का नजरिया भी बदल देगा। और इसी रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। तो चलिए सीधे चलते हैं कैलाश पर्वत पर। दृश्य बिल्कुल शांत है। एक तरफ भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हैं और वहां उनके दोनों बेटे भगवान गणेश और कार्तिकेय जी भी मौजूद हैं। तभी अचानक भाइयों के बीच एक चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिर दोनों में से सबसे पहले विवाह किसका होगा। और यकीन मानिए यहीं से एक कमाल की सीख का आगाज होता है। अब समस्या बड़ी थी तो भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए इसका हल निकाला। उन्होंने एक शर्त रखी कि जो सबसे पहले इस पूरे संसार का चक्कर लगाकर वापस आएगा, शादी उसी की पहले होगी। अब खुद सोचिए, पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करना ये कोई छोटी शर्त तो थी नहीं। शर्त सुनते ही दोनों भाइयों का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। कार्तिकेय जी बिना एक पल गवाए अपने तेज वाहन यानी मोर पर बैठे और दुनिया नापने निकल पड़े। उन्होंने शारीरिक श्रम और स्पीड को चुना, पर दूसरी तरफ गणेश जी वहीं खड़े रह गए। उनका वाहन तो एक छोटा सा मूषक था। उन्हें पता था कि स्पीड से जीतना लगभग नामुमकिन है। यहां जरूरत थी एक बेहतरीन रणनीति और गहरी सोच की। गणेश जी ने जो किया वो सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। वो आराम से अपनी जगह से उठे, कहीं भागे नहीं, बल्कि अपने माता पिता के पास गए और पूरे आदर के साथ उनके चारों ओर 7 बार परिक्रमा की। मतलब अंधाधुंध दौड़ने के बजाय उन्होंने अपनी सच्ची भक्ति और माता पिता के प्रति जो सम्मान है उसे अपना सबसे बड़ा आधार बनाया। यही वो आदर है जो जीवन में सच्ची सफलता दिलाता है। और परिक्रमा पूरी करने के बाद हाथ जोड़कर उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से जो कहा वो सीधे दिल को छू लेता है। उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरा पूरा संसार हैं। एक पल रुककर इसकी गहराई को महसूस कीजिए। अपने माता पिता का सच्चे दिल से आदर करना पूरे विश्व की पूजा करने के बराबर है। कितना सुंदर विचार है ये। अब ऐसी बात सुनकर कौन प्रसन्न नहीं होगा। भगवान शिव और माता पार्वती बेहद खुश हुए। शिवजी ने तुरंत समझ लिया कि गणेश ने अपनी बुद्धि से इस विश्व का असली साज समझ लिया है और बिना पूरी दुनिया का चक्कर लगाए ही गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब आपके पास सही ज्ञान और आदर का संगम होता है ना, तो जीत सुनिश्चित हो जाती है। इस विजय के बाद भगवान गणेश का पहला विवाह देवी रिद्धि से हुआ। अब यहां एक बहुत गहरा प्रतीक छिपा है। रिद्धि का मतलब होता है समृद्धि, धन और अत्यंत सुख। इसका डायरेक्ट कनेक्शन उनकी उस रणनीति से है। जहां ऐसी दिव्य और तेज सोच होती है, वहां रिद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी तो खींची चली आती है। और साथ ही उनका विवाह देवी सिद्धि के साथ भी हुआ। सिद्धि का अर्थ है अंतिम सफलता, उपलब्धि और आध्यात्मिक शक्ति। संदेश बिल्कुल साफ है। जहां बुद्धि उपस्थित होती है वहां रिद्धि और सिद्धि यानी समृद्धि और सफलता दोनों अपने आप चली आती हैं। और ये पूरा चमत्कार उनकी रणनीति और ज्ञान का ही तो नतीजा था। तो चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर का सार निकालते हैं। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य आखिर है क्या? पहला, बुद्धि हमेशा समृद्धि को आकर्षित करती है। दूसरा, अपने माता पिता का सच्चा सम्मान करना जीवन में खुशियां तो लाता ही है, सफलता के सबसे बड़े द्वार भी खोल देता है। और तीसरा, एक सही रणनीति हमेशा सिर्फ शारीरिक मेहनत पर भारी पड़ती है। इस कथा को जानने के बाद एक आखिरी सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ तेज भागना ही काफी है, या फिर वो बुद्धि ज्यादा मायने रखती है जो हमें सही दिशा दिखाए? सनातन ज्ञान हमें यही सिखाता है कि सही सोच और माता पिता का आदर ही सच्ची विजय तक ले जाता है। एक बेहतर जीवन के लिए इस पर मनन जरूर कीजिए।